क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे करा निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब जो आपको लिखना क्या है, बहुपद का घात लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बहुपद की घात लिखने के लिए। तो आप जानते हैं कि से किसी भी बहुपद का घात कौन कहलाता है, जो चर संख्या का सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो यहाँ पे चर संख्या जो है इसमें आप देखेंगे एक ही यूज हुआ है, x और x है ना। तो इस बहुपद का घात 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1। लेकिन इस बहुपद का घात वही कहलाएगा जो सबसे बड़ी घात होगा, वह बहुपद का घात कहलाता है। तो लिखेंगे चर जो संख्या है यहाँ पे कौन है, x है ना। तो अधिकतम घात होना चाहिए। तो लिखेंगे चर x का अधिकतम, चर x का अधिकतम घात कितना दिया हुआ है, यहाँ अधिकतम घात कितना है 3 है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, बहुपद की घात, बहुपद की घात कितना हो जाएगा, यह भी 3 हो जाएगा। सबसे अधिकतम घात 3 है तो बहुपद का भी घात कितना होगा, 3 ही होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में चर संख्या कितना है t और इसका घात कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितना है 1। तो लिखेंगे चर t का अधिकतम, t का अधिकतम घात तो कितना है 1। t का अधिकतम घात यहाँ पे 1 है, तो बहुपद का भी घात कितना हो जाएगा 1। तो लिखेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या क्या कहलाएगा, 1 ही कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में जो संख्या यूज हुआ है, चर संख्या y यूज हुआ है और y का घात कितना है 2। तो इस बहुपद का घात अधिकतम घात क्या कहलाएगा 2। तो लिखेंगे चर y का अधिकतम घात बराबर कितना हो जाएगा 2। तो बहुपद का घात कितना कहलाएगा, तो बहुपद का घात भी कहलाएगा, बहुपद की घात बराबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल अचर संख्या है 3। तो आपको बताया है अचर संख्या का घात कितना होता है 0। वो कैसे होता है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू में x की घात हम क्या ले लेंगे 0 है ना। तो x की घात 0 का मतलब होता है 1। किसी भी चर संख्या का घात 0 का मतलब क्या होता है 1, और 3 में 1 से गुना करें उसके मान में कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे चर की घात कितना होता है 0 होता है। तो क्या लिखेंगे, चर की घात क्या लिखेंगे 0। चूंकि 3 एक अचर संख्या है, अतः घात कितना हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए।